हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। यानी यहाँ पर हम लोग हैलोजनेशन करेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है बच्चों, एक तरह से हैलोजनेशन होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन होगा। तो किसकी बात करेंगे आज? एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, X2 यहां पर आपका हो सकता है Br2, Cl2 और I2। एक तरह से बच्चों ये एंटी एडिशन है। कैसा रिएक्शन है? एंटी एडिशन रिएक्शन। समझाएंगे आपको कि एंटी एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। चलो, तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फिर से हम ले रहे एग्जाम्पल एल्किन। कौन सा एग्जाम्पल लिया जा रहा है बच्चों? एल्किन। ठीक है, तो जैसे एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इधर कुछ भी हो सकता है ना। चलो, इस तरह से हमने रख दिया। तो ये एल्किन है। यहां पर एरो के ऊपर में अगर आपको लिखा हुआ मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल Br2CCl4, तो बच्चों बिना सोचे समझे आप क्या करो, एंटी एडिशन कर दो। एंटी एडिशन कहने का मतलब, जैसे बच्चों एक एल्किन है, ये इस तरह से समझ लो, ये हाथ है हमारा एल्किन, ये सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो Br2 है, मतलब Br2 है, दो ब्रोमीन है। तो एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ेगा और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ेगा। क्योंकि कैसे जुड़ेगा सर? तो आप लोगों को मालूम है, यहाँ पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? लूजली बॉन्डेड होता है। तो लूजली बॉन्डेड होता है, तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा। यहाँ पर एक ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ेगा और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो जुड़ेगा, जैसे सरफेस है ये, तो एक ब्रोमीन पहले इधर से जुड़ा, तो दूसरा ब्रोमीन अब दूसरे कार्बन पे किधर से जुड़ेगा? अपोजिट साइड से। तो ये हो गया आपका एंटी एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या होगा, इस तरह से कार्बन कार्बन, पाई बॉन्ड आपका टूटा, और ब्रोमीन अगर इधर जुड़ा तो दूसरे कार्बन पे किधर जुड़ेगा? इस तरह से। तो ये एंटी एडिशन हुआ बच्चों। अब बात आती है कि सर ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो चलो मैकेनिज्म समझते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि अपने आप आकर के जुड़ जाता है इस तरह से अपोजिट साइड में। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं एकदम विदिन 5 मिनट्स। आप मैकेनिज्म इसको समझो, रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है लूजली हेल्ड होता है, तो क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन के पास भी है और इस कार्बन पे दोनों बॉन्ड बनाए, तो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज जो है ना इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कौन अट्रैक्ट होगा? जैसे Br2 है, मतलब Br बॉन्ड Br है ना, इस तरफ Br2 बना बॉन्ड बना करके। तो अगर सोचो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसके नज़दीक जो ब्रोमीन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव हुआ, तो दूसरे ब्रोमीन पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो ये जो ब्रोमीन है इस पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अब अट्रैक्ट होगा मतलब जुड़ेगा, तो जुड़ेगा इस कार्बन से जुड़ेगा या तो इस कार्बन से जुड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी, किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है। तो अगर इस कार्बन से जुड़ा, मतलब सबसे पहले सोचो Br कौन जुड़ रहा है? प्लस वाला,
प्लस वाला मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये जुड़ रहा है, Br प्लस है ना। तो Br प्लस जुड़ रहा है आकर के, मान लो ये इधर से आके इस कार्बन पे जुड़ रहा है, तो होगा क्या बच्चों, पहली बात क्या है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा, ब्रोमीन जुड़ा। अब ये देखो यहाँ अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हुआ इसको बोला जाता है क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब तुम सोचो, आप लोगों को मालूम है कि ये जो ब्रोमीन है इसके पास 3 लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है। तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये देख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अपना इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है अभी, तो ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और देने के बाद यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब फिर से यहाँ एक बना कैटायन बना, एक आयन बना है ना, एक आयन बना है, ठीक है, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है। नाम क्या है इसका, साइक्लिक हेलोनियम आयन। यहाँ पर एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है, मतलब यहाँ कैटायन बना है और ये 3 मेंबर रिंग है। और 3 मेंबर रिंग जो होता है, 3 मेंबर रिंग कैटायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। 3 मेंबर रिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये बच्चों, ये जो बीच वाला स्टेप है ये इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा ये बनता होगा, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये हमारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है, ये, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो ये मतलब जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, और ये आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन जो है, साइक्लिक हेलोनियम आयन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कैटायन बना है लेकिन कार्बोकैटायन नहीं बना है, इसलिए कार्बोकैटायन की अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ कार्बोकैटायन का अरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा, सभी लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करने, है ना। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर ये Br माइनस जो है अभी भी प्रेजेंट है। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो हम लोग कंटेनर में कराते हैं ना, तो यहाँ पर Br माइनस अभी भी प्रेजेंट है, और ये Br माइनस भी क्या चाह रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए किसी को तैयार है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने के लिए Br माइनस तैयार है, तो यहाँ लेने के लिए भी इलेक्ट्रॉन तैयार है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन कौन तैयार है, कार्बन भी तैयार है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और यहाँ ब्रोमीन भी तैयार है। अगर ये ब्रोमीन आकर के ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर से तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, फिर Br2 बन जाएगा। तो अगर रिवर्स प्रोसेस होना ही था तो फिर काहे बनाया। तो ये क्या करता है, ये Br माइनस जो है इसमें से किसी एक कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो होगा क्या, स्टेप सेकेंड में देखो, स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, स्टेप 2 में क्या होगा, ये Br प्लस है ना, और यहाँ Br माइनस है। तो अब ये Br माइनस जो है इस कार्बन या इस कार्बन से आके जुड़ेगा, तो अब Br माइनस जुड़ेगा, तो अगर इधर से आकर के जुड़ता है तो इधर देखो Br प्लस एक ब्रोमीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ रिपल्सन काउज होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये Br माइनस जो है ये इधर से कार्बन पे ना जुड़ करके ये दूसरे साइड से अटैक करता है, मतलब दूसरे साइड से जुड़ता है, और दूसरे साइड से अगर इस कार्बन पे जुड़ा तो फिर ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा बच्चों, देखो ये ब्रोमीन इसके साथ बना लिया बॉन्ड, और यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है Br माइनस इस कार्बन से जुड़ा लेकिन अपोजिट साइड से, तो इसीलिए ये एंटी एडिशन हो गया।
तो ये होता है इसका मैकेनिज्म बच्चों। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कल को कोई एग्जाम्पल दिया है, मान लो कभी कल को एक क्वेश्चन दिया है, ये देखो एल्किल लिया हमने और रिएक्शन के ऊपर लिखा है बच्चों Br2CCl4, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH, ये पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। चलो प्रोडक्ट मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान से देखो नीचे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, ये डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, सीधा ऐसे सोचो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ CH2। अगर एक कार्बन में ब्रोमीन ऐसे नीचे साइड से, तो दूसरे कार्बन में ब्रोमीन आप ऊपर साइड से ऐड करना, मतलब एंटी एडिशन। ओके, तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बच्चों यहां पर एंटी एडिशन हो रहा है, तो एंटी एडिशन हो रहा है तो यहां पर फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होने लगती है, मतलब सिंस ट्रांस रेसेमिक मिक्सचर मेजो प्रोडक्ट है ना। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसेमिक मिक्सचर बन सकता है, मेजो प्रोडक्ट बन सकता है, थ्रियो प्रोडक्ट बन सकता है, इरिथ्रो प्रोडक्ट भी बनता है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होने लगती है। तो यहाँ पर अभी मैंने केवल मैकेनिज्म समझाया है कि अगर Br2 का एडिशन CCl4 में होता है तो एंटी एडिशन होता है, तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन होता है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन रहता है, उस पर ये Br2 दोनों ब्रोमीन, एक इस कार्बन से जुड़ता है एक ब्रोमीन, एक दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है और वो एंटी एडिशन होता है। ये आपको अभी माइंड में रखना है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें जो आती है उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म इसका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो थैंक यू।